नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर डिवीज़न में आयोजित टेक्नीशियन ग्रेड 3 टीएल का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो अगर आप एलडीसी 25% कोटे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव हो चुका है। यह एप्लीकेशन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए ही बनाया गया है। तो अगर आप रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टडी मटेरियल, आप कोर्स भी खरीद सकते हैं, फ्री में स्टडी मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्री में स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 3 लाइन, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप मॉक टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे विभिन्न एग्ज़ामों का भी यहाँ पे कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, आप वहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोग को एक बार फिर करना चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जे इलेक्ट्रिकल जनरल हो गया या पावर का हो गया या AC का हो गया, TL का हो गया, सभी से यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार ये वीडियो को पूर्ण रूप से ज़रूर देखिए। पहला नंबर प्रश्न है कि फील्ड कॉइल्स ऑफ 120 वोल्ट कोच अल्टरनेटर आर कनेक्टेड इन, यानी 120 वोल्ट TL कोच की अल्टरनेटर के फील्ड कॉइल्स को कनेक्ट किया जाता है। तो किस में कनेक्ट किया जाता है? तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन इन लेबोरेटरी एंड कॉरिडोर इल्यूमिनेशन ऑफ सेकेंड क्लास TL कोच शुड बी, यानी द्वितीय श्रेणी TL कोच के लेबोरेटरी और कॉरिडोर में इल्यूमिनेशन का स्तर कितना लक्स होता है? तो 11 लक्स होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है मिनिमम IR बिटवीन RR यूनिट एंड अर्थ। RR यूनिट और अर्थ के बीच में न्यूनतम IR कितना होता है? तो इसमें जो न्यूनतम IR जो होता है आपका 10 मेगा ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर C राइट होगा। इन HMTD ERRU इन फील्ड सर्किट द अर्थिंग ऑफ इंडक्टर यूज्ड फॉर LC सर्किट, यानी HMTD ERRU में LC सर्किट में उपलब्ध फील्ड सर्किट की रेटिंग कितना होता है? तो इसकी रेटिंग 10 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फील्ड कॉइल्स आर प्रोवाइडेड इन 120 वोल्ट TL कोच अल्टरनेटर। 120 वोल्ट TL कोच अल्टरनेटर में प्रावधान किए गए फील्ड कॉइल्स की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कुल मिलाकर के जो फील्ड कॉइल्स होते हैं वो 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ रोटर शाफ्ट ऑफ स्टोन इंडिया 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट, यानी 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट स्टोन इंडिया के रोटर शाफ्ट की लंबाई कितना होती है? तो इसकी लंबाई होती है 656 mm। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 7वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। द साइज ऑफ केबल यूज फॉर न्यूट्रल इन फीडर जंक्शन बॉक्स इज। फीडर जंक्शन बॉक्स में न्यूट्रल के लिए उपयोग किए केबल का साइज कितना होता है? तो ये 95 स्क्वायर mm के केबल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C राइट होगा। अच्छा प्रश्न है इन्वर्टर कन्वर्ट्स। इन्वर्टर किसको कन्वर्ट करता है? तो इन्वर्टर जो है आपको DC को AC में कन्वर्ट करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है IGBT आर यूज एज। IGBT का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग डिवाइस में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। कई एक बार IGBT का फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द पीरियोडिकसिटी ऑफ मेंटेनेंस शेड्यूल SS2 ऑफ LHB नॉन AC कोच इज। LHB नॉन AC कोच के लिए SS2 के रख रखाव शेड्यूल की आवधिकता कितना है?
तो इसके लिए जो आपका टाइम पीरियड है 36 महीने है। वही अगर SS1 की अगर बात करें तो SS1 जो होता है आपका 18 महीने के लिए होता है और SS3 जो होता है आपका 72 महीने के लिए होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, SS1 18, SS2 36, SS3 72 मंथ। नेक्स्ट है रेटेड डीसी आउटपुट करेंट ऑफ 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट अल्टरनेटर इज, यानी 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट अल्टरनेटर का निर्धारित डीसी आउटपुट करंट कितना होता है। तो 4.5 किलोवाट का जो आपका डीसी आउटपुट करंट जो होता है 37.5 एम्पियर होता है। नेक्स्ट है बोथ फील्ड बाइंडिंग एंड 3 फेज बाइंडिंग ऑफ एसी कोच अल्टरनेटर 120 वोल्ट आर प्रोवाइडेड ऑन स्टेटर। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है VRLA स्टैंड फॉर, VRLA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है नॉमिनल सेल वोल्टेज ऑफ लेड एसिड बैटरी इज डैश वोल्ट, एक लेड एसिड बैटरी का नाम मात्र सेल वोल्टेज कितना होता है। तो इसका जो बैटरी वोल्टेज होता है 2 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है बेल्ट टेंशन टू बी मेंटेनेड फॉर 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर, 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर के लिए अनुरक्षित बेल्ट टेंशन कितना होता है। तो 105 प्लस माइनस 5 kg होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है PL नंबर इज डिनोटेड बाय डैश डिजिट, डिजिट द्वारा PL नंबर को डिनोट किया जाता है। तो PL नंबर में कितने डिजिट होते हैं। तो PL नंबर में कुल मिलाकर के 8 डिजिट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न है गिव द टेंशन लेंथ ऑफ स्प्रिंग यूज इन टेंशन रॉड 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर, यानी 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर में उपयुक्त टेंशन रॉड में उपयुक्त स्प्रिंग रोड की टेंशन लंबाई कितनी होती है। तो इसकी टेंशन लंबाई जो होती है 310 mm होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है इफ अल्टरनेटर इज नॉट जनरेटिंग वोल्टेज द रीजन कुड बी, यदि अल्टरनेटर वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फील्ड में भी ओपन, हो सकता है कि फील्ड खुला हो, फ्यूज इन रेगुलेटर हेड ब्लोन, रेगुलेटर का फ्यूज उड़ने के कारण, और ड्रॉपिंग ऑफ वी बेल्ट के ड्रॉपिंग होने के कारण। ये सभी कारण हैं, इन सभी कारण के कारण अल्टरनेटर वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है 90 नंबर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 110 वोल्ट अल्टरनेटर टू बी टेस्टेड विथ अ, तो मेगर से 110 वोल्ट अल्टरनेटर की इंसुलेशन की जांच किया जाता है। वोल्टेज सेटिंग इन VRLA सेल फॉर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन इज, एक्सप्रेस और यात्री गाड़ी के लिए VRLA सेलों की वोल्टेज सेटिंग कितनी होती है। तो ये जो सेटिंग होती है आपका 123 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट या 124 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल D1 ऑफ LHB कोच इज डन, ट्रिप अनुरक्षण अनुसूची यानी LHB कोच का D1 में होता है। तो कितने टाइम में होते हैं। तो ये एवरी ट्रिप होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है द रेटिंग ऑफ ST फ्यूज फॉर फीडर सर्किट इन ईच फेज इन LHB नॉन AC कोच इज, यानी गैर वातानुकूलित LHB कोच के प्रत्येक फेज में फीडर सर्किट के लिए ST फ्यूज रेटिंग होता है। तो कितना होता है। तो 25 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा है कि टर्मिनल ऑफ IGBT, तो IGBT में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। तो इसमें आपका गेट, एमीटर और कलेक्टर होता है। IGBT का उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग डिवाइस के रूप में करते हैं, और पीछे भी आप लोग बताएं IGBT का भी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नंबर ऑफ जेनर कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑफ पावर मॉड्यूल, पावर मॉड्यूल के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी के
आर पार कनेक्ट किए गए जेनर की संख्या कितनी होती है? तो कुल मिलाकर के 4 जेनर डायोड लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एन इलेक्ट्रोलाइट यूज इन ट्रेन लाइटिंग सेल इज द मैक्सिमम ऑफ। एक ट्रेन में लाइटिंग सेल में उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का मिश्रण है, तो ये किसका मिश्रण होता है? इसमें होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके बाद में डीमिनरलाइज्ड आपका वाटर होता है और डिस्टल वाटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 26 नंबर प्रश्न है, व्हेन सेल इज फुली चार्जेड द पॉजिटिव प्लेट बिकम्स। जब सेल पूरी तरह से चार्ज होता है तो पॉजिटिव प्लेट बनता है, तो क्या बनता है? तो स्पंजी लेड बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, कैपेसिटी ऑफ जेडएस कपलर इन एलएचबी नॉन एसी कोच। तो एलएचबी गैर एसी कोच में जेडएस कपलर की क्षमता कितनी होती है? तो 400 एम्पियर 750 वोल्ट 3 फेज होती है। तो ध्यान रखिएगा, एलएचबी गैर एसी कोच में जेडएस कपलर की यहाँ पे जो कैपेसिटी है आपका 400 एम्पियर, इसमें जो का वोल्टेज होता है 750 वोल्ट होता है और 3 फेज का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब कई अखबारी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, द कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन। सेल की कैपेसिटी किससे मापा जाता है? तो एम्पियर आवर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, बिना चार्जशीट जारी किए गए एक कर्मचारी को डैश नियम के अनुसार हटाया जा सकता है। तो किसके अनुसार हटाया जा सकता है? तो नियम 14 के 2 के तहत हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 30 नंबर, इन HMTD ERU 3 फेज सप्लाई प्रोड्यूस इन अल्टरनेटर इज कन्वर्टेड इन टू DC बाई। यानी HMTD ERRU पर अल्टरनेटर में उत्पादित 3 फेज सप्लाई डैश द्वारा DC में स्थानांतरित किया जाता है। तो 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा ये ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, TL अल्टरनेटर 4.5 किलोवाट 110 रोटर हैज। TL अल्टरनेटर में 4.5 किलोवाट 110 रोटर के पास हैं। कितने होते हैं? इसके पास में होते हैं टोटल 8 सेट ऑफ टीथ एंड स्लॉट्स। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 32 नंबर प्रश्न है, LHB वेरिएंट नॉन AC TL कोच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। LHB वेरिएंट नॉन AC TL कोच को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें आपका जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे LS, LWSCN, LWSCZ, ये सभी प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, द एडवांटेज ऑफ रनिंग इन HOG इज। HOG चलाने का फ़ायदा क्या है? तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहला, फ्यूल सेविंग, अब ईंधन की बचत होती है। दूसरा है लेस एयर पोल्यूशन, कम वायु प्रदूषण होता है। लेस नॉइज पोल्यूशन, कम ध्वनि प्रदूषण होता है। ये सभी फायदे हैं HOG चलाने का। कई एक बार HOG का फुल फॉर्म पूछता है। HOG का फुल फॉर्म क्या होता है? हेड ऑन जनरेशन। EOG का भी पूछ देता है, EOG का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड ऑन जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, ओवरऑल DLA ऑफ स्टोन इंडिया अल्टरनेटर 4.5 किलोवाट। स्टोन इंडिया अल्टरनेटर 4.5 किलोवाट का समग्र व्यास कितना होता है? तो इसका जो व्यास होता है आपका 286 mm होता है, 286 mm होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, द पेंशन व्हिच इज ऑब्टेनेड ऑफ रिटायरमेंट विथ इन अ फिक्स एज लिमिट इज कॉल्ड एज। एक निर्धारित आयु सीमा के बाद सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाले पेंशन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सुपर एनुएशन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, द अल्टरनेटर बॉडी KEL 4.5 किलोवाट इज मेड ऑफ। KEL 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर बॉडी बना होता है। तो किससे बना होता है? तो MS से बना होता है, माइल्ड स्टील से बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। द कोडल लाइफ इन ईयर्स ऑफ लेड एसिड TL AC सेल इज। लेड एसिड TL
सेल का कोड लाइफ कितना होता है, तो 4 साल होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 38 नंबर, रेटिंग ऑफ LT फ्यूज इन 15 kVA ट्रांसफार्मर इज नॉन AC LHV कोचेज। गैर AC LHV कोचेज में 15 kVA ट्रांसफार्मर में उपयोग किए जाने वाले LT फ्यूज की रेटिंग कितनी होती है, तो LT फ्यूज की रेटिंग जो होती है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, HRC फ्यूज जो होता है 500 वोल्ट का 32 एम्पियर, और कुल मिलाकर के इसमें 6 फ्यूज लगे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर C राइट होगा। नेक्स्ट है BLDC फैन इज सुटेबल फॉर वर्किंग वोल्टेज इन द रेंज ऑफ। तो BLDC फैन जो होते हैं कितने वोल्ट पे वर्क करते हैं, इसका जो वोल्टेज रेंज होता है आपका 90 से लेकर के 140 वोल्ट DC होता है, तो ऑप्शन नंबर C राइट होगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ कॉपर वायर यूज इन फील्ड वाइंडिंग ऑफ HMTD अल्टरनेटर 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट। 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट HMTD अल्टरनेटर के फील्ड बाइंडिंग के लिए उपयुक्त कोर वायर का आकार कितना होता है, तो इसका आकार कितना होता है, तो 16 SWG होता है, ऑप्शन नंबर C राइट होगा। नेक्स्ट है द थ्रेडेड बोल्ट ऑफ अल्टरनेटर RR यूनिट टर्मिनल बोर्ड कोटेड विथ। अल्टरनेटर RR यूनिट टर्मिनल बोर्ड का थ्रेडेड बोल्ट डैश के साथ कोट किया गया है, तो किसके साथ ये कोट किया जाता है, ये आपका जो किया जाता है जिंक एंड कैडमियम दोनों के साथ में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर C राइट होगा, आइदर A और B। कनेक्टिविटी ऑफ DM वाटर इज मेजर्ड बाई। DM पानी में कनेक्टिविटी को मापा जाता है, किसी मापा जाता है, तो ये pH मीटर से मापा जाता है या कनेक्टिविटी मीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर C राइट हो। नेक्स्ट है 43 नंबर, द डायमीटर ऑफ द थ्रेडेड बोल्ट यूज्ड फॉर फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 3 and 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर RR यूनिट इज। 3 और 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर RR यूनिट के फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल के लिए प्रयुक्त थ्रेडेड बोल्ट का व्यास होता है, तो कितना होता है, तो 6 mm होता है, ऑप्शन नंबर B राइट होगा। नेक्स्ट है इफ और DG सेट लैक पावर द प्रोबेबल काउज में बी। यदि DG सेट में पावर की कमी हो तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पंप में भी इंजेक्ट इनसफिशिएंट क्वालिटी ऑफ फ्यूल, चोक फ्यूल इंजेक्शन हॉल और फॉल्टी फ्यूल पंप, ये सभी कारण हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर D राइट होगा। द गैप बिटवीन टू पार्ट ऑफ एक्सल पुल्ली आफ्टर टाइटनिंग शुड नॉट बी लेस देन। एक्सल पुल्ली टाइट करने के बाद दो हिस्सों के बीच का गैप डैश कम नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए, तो आपका 3 mm से गैप कम नहीं होना चाहिए। लेंथ ऑफ द 4.5 किलोवाट 110 KEL रोटर शाफ्ट। 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट KEL रोटर शाफ्ट की लंबाई कितना होता है, तो 656 mm होता है। ERR यूनिट शैल हैव द फ्लोविंग। ERRU में रेगुलेटर में निम्नलिखित होते हैं, तो क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर D होगा, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ उसमें से कोई नहीं हो। नेक्स्ट है रिकमेंडेड कट इन स्पीड 4.5 किलोवाट TL अल्टरनेटर इन बाय RDSO विथ AMARR यूनिट। 4.5 किलोवाट TL अल्टरनेटर की RDSO द्वारा सिफारिश किया गया गति MAR यूनिट है, कितना है, तो 357 RPM है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द राजभाषा एक्ट कंट्री इज डिलीवर इन डैश रीजन। राजभाषा अधिनियम के तहत देश को डैश हिस्सों में बांटा गया है, तो कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है, समूह क ख ग। नेक्स्ट है इक्विपमेंट यूज टू प्रिवेंट रिटर्न करंट फ्लो थ्रू एक्सल बीयरिंग इज। धुरी बीयरिंग के माध्यम से वर्तमान प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है, ये जो आपका कहलाता है व्हील सेट अर्थिंग इक्विपमेंट कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 का राइट होगा। नेक्स्ट है LHV कोच गेट पावर सप्लाई फ्रॉम पावर कार थ्रू। LHV कोच को पावर कार से डैश बिजली आपूर्ति मिलती है, तो किसके थ्रू मिलती है, तो ये फीडर लाइन के थ्रू मिलती है, ऑप्शन नंबर C राइट होगा। 3 फेज वाइंडिंग ऑफ 120 वोल्ट TL AC कोच अल्टरनेटर आर कनेक्टेड इन।
यानी 120 वोल्ट TLAC कोच अल्टरनेटर के फेस बाइंडिंग को किसमें कनेक्ट किया जाता है, तो इसको स्टार में कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है द चार्जिंग वोल्टेज ऑफ एक्सीडेंट इमरजेंसी लाइट इज। एक्सीडेंट इमरजेंसी लाइट का चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है, तो 110 वोल्ट DC होता है। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है द रेजिस्टेंस बिटवीन टू फेज ऑफ 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट TL अल्टरनेटर इज। 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट TL अल्टरनेटर के दो फील्ड के बीच रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 0.4 प्लस माइनस 0.05 ओम्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो कि 55 नंबर है। वी बेल्ट ड्रॉपिंग स्मोकिंग बर्निंग ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर। यांत्रिक विफलता के कारण वी बेल्ट ड्रॉपिंग धुआं जलने का कारण बनता है। क्योंकि क्या कारण बनते हैं, तो ये सभी कारण बनते हैं जिसमें ब्रेक ब्लॉक, जैमिंग और गाइड कप्स ऑफ डैम्पर हैव ड्रॉपेड, ये दोनों कारण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर C राइट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल मिलाकर के 55 प्रश्न देखेंगे। 55 प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आप लोग पूरा वीडियो वॉच नहीं कर पाते हैं, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। अगर इसे 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल ये प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जामों में देखने को मिलता है। ध्यान रखें डिपार्टमेंटल एग्जाम में जो आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है। 60 से 70% क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम से ही यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको अच्छे से कमांड जरूर होना चाहिए। और दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि जब तक आप मोर देन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, जब तक ये सारे आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, तो दोस्तों मोर देन प्रैक्टिस करने के लिए और टेस्ट लगाने के लिए आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। तो अभी प्ले स्टोर में सर्च करें स्टडी विथ रईस और ऐप को डाउनलोड करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।